दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे मेरे पास आजकल जो कमेंट्स आते हैं उसमें लोग पूछते हैं कि सर एंकल स्वेलिंग के बारे में आप वीडियो बनाइए कि एंकल में स्वेलिंग क्यों हो जाती है, एंकल में बार बार सूजन क्यों आ जाती है। तो आज मैंने अपने नॉर्मल टॉपिक से हटते हुए घुटने और कंधे के अलावा एंकल की भी जानकारी मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों, एंकल स्वेलिंग एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो आज मैं इसके जो प्रमुख 4 या 5 कारण हैं वो आपको बताऊंगा, ताकि आप उसको सीखें और डिसाइड करें कि आपके क्या प्रॉब्लम है और उसका इलाज आप करवा सकें। दोस्तों, एंकल स्वेलिंग का जो सबसे कॉमन कारण मैंने देखा है वो है हाई ब्लड प्रेशर। हमारा जो हार्ट है दोस्तों, वो एक पंप की तरह काम करता है और उसका काम होता है कि हार्ट को जो ब्लड है उसको विभिन्न अंगों तक पहुंचाना और उससे दोबारा फिर वापस अंगों से दोबारा हार्ट तक ले जाना। लेकिन जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की आदत होती है या जिनको हार्ट फेलियर की आदत होती है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि उनके एंकल के अंदर शाम होते होते स्वेलिंग आने लग जाती है। क्योंकि लगातार हाई ब्लड प्रेशर पे जब हार्ट काम करता है तो वो शाम होने तक थक जाता है और उस थकान की वजह से उन लोगों के दोनों पैरों में स्वेलिंग आने लग जाती है। तो अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और शाम होने के साथ आप देखते हैं कि आपके दोनों पैरों में सूजन आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आप खाने में नमक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या आपका जो हार्ट है वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा या फिर आपका बीपी कंट्रोल नहीं है। तो तुरंत अपने स्पेशलिस्ट को जाके ये सब कारणों की आप जांच करवाइए, अपने बीपी की जांच करवाइए, अपने हार्ट के फंक्शंस की जांच कराइए। दूसरा जो एंकल स्वेलिंग का दोस्तों कारण देखा गया है आम जनजीवन में, वो है किडनी और लीवर की डिजीज़ेज़। किडनी की डिजीज़ेज़ क्या होती है दोस्तों? किडनी एक छलनी की तरह है जो हमारे शरीर से एक्स्ट्रा पानी को यूरिन के रूप में बाहर निकालती है। अगर आपकी किडनी बहुत ज़्यादा पेन किलर लेने की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से या और किसी बीमारी की वजह से सही ढंग से काम नहीं कर पा रही, तो ऐसे में जो पानी है वो शरीर में इकट्ठा होने लग जाता है। अब क्योंकि एंकल हमारे शरीर का सबसे निचला हिस्सा है, तो सारा का सारा पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है और एक इडीमा जैसी सिचुएशन या एंकल स्वेलिंग जैसी सिचुएशन बन जाती है। अगर आप उसमें लगातार काफ़ी देर तक उंगली दबा के रखते हैं तो आपको लगेगा कि एक खड्डा सा पड़ जाता है। तो ये बताता है कि जो आपका जो एंकल है उसमें किडनी की वजह से स्वेलिंग आ रही है। दोस्तों, किडनी की वजह से, लीवर की वजह से और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आने वाली जो स्वेलिंग होती है वो हमेशा दोनों पैरों में आती है, कभी सिंगल पैर में नहीं आती। कभी कभी एक पैर में आएगी पर ज़्यादातर वो दोनों पैर में आएगी। तो आप जान सकते हैं कि अगर आपके दोनों पैरों में ही सूजन आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई ना कोई मेटाबॉलिक कारण है, किसी ब्लड की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो। काफ़ी सारे लोगों के लीवर की प्रॉब्लम की वजह से भी दोनों पैरों में सूजन आ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि या तो आप अल्कोहल लेते हैं या फिर आपके जो लीवर है वो हेपेटाइटिस की वजह से कमज़ोर है। तो जो लीवर है दोस्तों, वो प्रोटीन बनाने का काम करता है और प्रोटीन का काम होता है पानी को रोक के रखना। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो जो पानी है वो इडीमा के रूप में पैरों में जाके जम जाता है, क्योंकि लीवर का जो प्रोटीन है वो उसे ब्लड वेसल्स के अंदर रोक के नहीं रख पाता। तो लीवर, किडनी और हार्ट, इन तीनों ऑर्गन्स की खराबी की वजह से दोनों पैरों में सूजन आ सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको ऑर्थोपेडिक कारणों के बारे में बताऊंगा। बोन और जॉइंट से रिलेटेड क्या कारण हैं जिनकी वजह से कि आपके एंकल में स्वेलिंग आ सकती है। तो सबसे कॉमन कारण जो मैंने देखा है उसे एंकल साइनोवाइटिस या गठिया बाय कहा जाता है। गठिया बाय क्या है दोस्तों? एक तरह की आर्थराइटिस है जिसमें कि एंकल के अंदर स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। इसका कारण होता है एंटीबॉडीज़। जब हमारे शरीर में गलत एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो एंटीबॉडीज़ एंटीजन से रिएक्शन करती हैं और इस इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से एंकल में स्वेलिंग आने लग जाती है। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो न सिर्फ एंकल में बल्कि बाकी जॉइंट्स में भी आपको सूजन दिखाई देती है। लेकिन कभी कभी सिर्फ एक ही जॉइंट इन्वॉल्व होता है जिसे मोनोआर्टिकुलर साइनोवाइटिस कहा जाता है। इसके अलावा अगर शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है, यूरिक एसिड जिसकी नॉर्मल वैल्यू 6 या 7 के करीब रहनी चाहिए या 6.5 से कम रहनी चाहिए, अगर यूरिक एसिड की मात्रा भी घुटने में, एंकल में ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से एंकल में स्वेलिंग आ जाती है। यूरिक एसिड ज़्यादातर पाया जाता है बीज वाली सब्जियों में, जैसे भिंडी में, टमाटर में, नॉन वेज फूड में, रेड वाइन में, अल्कोहल में, तो पनीर में। ऐसी डाइट कई बार अगर हम ले लेते हैं तो अचानक से शरीर में जो यूरिक एसिड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और शरीर इसको एंकल में डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से एंकल में स्वेलिंग आ सकती है।
तो अगर आप अपना यूरिक एसिड चेक कराते हैं तो आपको पता चल सकता है कि कहीं आपके एंकल में जो स्वेलिंग है वो यूरिक एसिड की वजह से तो नहीं आ रही है। इसके अलावा आरए फैक्टर, सीआरपी और ईएसआर, इन टेस्ट की मदद से हम ये जान सकते हैं कि कहीं आपके एंकल की जो स्वेलिंग है वो गठिया बाई की वजह से तो नहीं आ रही है। दोस्तों इसके अलावा एक और कॉमन कारण जिसको एंकल स्वेलिंग कर सकता है वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी। डीवीटी क्या होती है दोस्तों कि जो नॉर्मली हमारा जो ब्लड है वो वेन्स के माध्यम से पैर से हार्ट की तरफ जाता है, लेकिन कुछ लोगों में जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा रहती है या जो लंबे समय से बेड रेस्ट पे होते हैं उनके अंदर खून के अंदर जो वेन्स हैं उनमें थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो ऊपर से नीचे तो जा रहा है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा पाता। इस वजह से खून का थक्का जम जाने से एंकल में स्वेलिंग आ सकती है। उसकी पहचान हम ऐसे कर सकते हैं कि जब हम ज़ोर से एंकल को प्रेस करते हैं या काफ को प्रेस करते हैं तो पेशेंट को तीव्र दर्द होता है, तो आप पहचान कर सकते हैं कि इसके डीवीटी है। इसकी जो जांच है दोस्तों वो अल्ट्रासाउंड डॉपलर के माध्यम से की जा सकती है। इसी प्रकार से वेरिकोज वेन की वजह से भी आपके एंकल में स्वेलिंग आ सकती है। वेरिकोज वेन का मतलब होता है, आपने काफ़ी सारे लोगों के देखा होगा कि पैर में जो उनकी जो खून को ले जाने वाली नसें हैं वो फूल जाती हैं, नीली नीली धारियों के समान दिखती है, गुच्छे से बन जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ब्लड को वापस ले जाने का जो मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब वो लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो वेन्स फूल जाती हैं और एंकल में स्वेलिंग कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों हमारे यहाँ जो फ्रैक्चर या इंजरी की वजह से भी लोगों के अंदर एंकल में स्वेलिंग आती है। जैसे आप कोई डांस कर रहे हैं या तेज़ गति से सीढ़ियों से उतर रहे हैं या ऊपर नीचे चल रहे हैं तो अचानक से पैर मुड़ जाता है और एंकल स्प्रेन हो जाता है। ज़्यादातर इसमें एंकल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिगामेंट है जिसे ATFL कहा जाता है, एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट। इस लिगामेंट की चोट की वजह से एंकल में स्वेलिंग आ सकती है। अगर आपके ऑर्थोपेडिक या कोई चोट लगने से या इंजरी से स्वेलिंग आई है तो आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाके संपर्क कर सकते हैं और एंकल का एक्सरे करवा सकते हैं। काफ़ी बार लिगामेंट की जो चोट है वो एक्सरे में नहीं दिखती और बार बार अगर आपके एंकल स्प्रेन हो रहा है तो ऐसा चांस हो सकता है कि ये लिगामेंट की चोट हो। ऐसे में आप MRI जांच करवा सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर केस जो हमारे पास ATFL इंजरी के, एंकल लिगामेंट की इंजरी के आते हैं उन्हें हम फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज के माध्यम से सही कर देते हैं। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं और लगातार एक्सरसाइज के बाद भी आपका बार बार एंकल स्वेलिंग करता रहता है, मोच आती रहती है और आपको लगता है कि आप ढंग से नहीं चल पाते, तो ऐसी कंडीशन में आर्थ्रोस्कोपी या दूरबीन के द्वारा ATFL की सर्जरी भी की जा सकती है। इस सर्जरी के बारे में विस्तृत जानकारी हम आने वाले वीडियोज़ में आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से कि एंकल में स्वेलिंग आ सकती है। क्या आपके भी कोई इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे उसके बारे में ओपिनियन ले सकते हैं। इसके अलावा सामान्य तौर पर प्रेगनेंसी में महिलाओं में घुटनों में और एंकल में स्वेलिंग आ सकती है। वो इसीलिए आती है दोस्तों क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, लेकिन हर तरह की स्वेलिंग को इग्नोर करना ठीक नहीं है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक बार आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर लगातार आपके एंकल में स्वेलिंग आ रही है तो इसकी जांच कराना परमावश्यक है। ऑर्थोपेडिक से जुड़े इसी प्रकार की विभिन्न समस्याओं के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑर्थोपेडिक की सभी जानकारियाँ समय पर मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।